नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज की यह कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की कहानी का टाइटल है साथियों कि आखिर लड़कियों की कौन सी भूख होती है जिसे मर्द कभी भी पूरा नहीं कर पाता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। आखिर लड़कियों की वह कौन सी भूख होती है जिसे मर्द कभी भी पूरा नहीं कर पाता है। आखिर एक औरत में किस चीज़ की भूख होती है जो मर्द उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाता है। आखिर साथियों, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी भूख किस चीज़ की होती है, क्योंकि साथियों मर्द अपनी ज़िंदगी में बेगलतियाँ कर बैठते हैं जिससे उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। एक औरत के लिए सबसे बड़ी भूख उसकी क्या होती है। आज की वीडियो इसी विषय पर है। यदि मेरे साथियों आपने आज की यह वीडियो शुरू से एंड तक सुन ली तो आपको अपने बच्चों और बीवी से कभी भी दूर रहना नहीं पड़ेगा। उसके पीछे का कारण आपको पता चल जाएगा। तो चलते इस वीडियो की तरफ। इससे पहले साथियों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना साथियों। आइए आखिर जान लेते हैं कि किसकी वजह से आखिर हमारा घर बिगड़ जाता है। यदि साथियों आपने शुरू से अंत तक यह वीडियो देख ली तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आइए साथियों चलते हैं। आइए चलते हैं। तो एक समय की बात है, किसी राज्य में एक सेठ रहा करते थे। वह युद्ध करने में इतने माहिर थे कि उन्हें हारना तो कभी पसंद नहीं था। वह हमेशा जीता ही करते थे। वह चाहते थे कि मैं इस दुनिया में पूरी पृथ्वी पर अकेला ही जीतूं। वह साथियों सेठ एक ऐसा आदमी था कि वह कभी भी अपने पत्नियों को नहीं देखा करता था। वह कभी भी अपने घर नहीं जाया करता था। यदि उसने देख ली वहाँ अखाड़ा जुड़ा हुआ है तो वह वहीं पहुँच जाया करता था और वह अपनी पत्नी के लिए चिट्ठी लिख दिया करता था। वह महीनों सालों तक अपने घर नहीं जाया करता था। साथियों ऐसे ही वह रोज चिट्ठियां भेज दिया करता था। ऐसे ही साथियों करते करते बहुत समय बीत जाता है। कई वर्षें गुजर जाती हैं। उसके बाद में उसकी पत्नी जो थी वह चिट्ठियों का इकट्ठा करती रही। वह बहुत सारी चिट्ठी हो जाती हैं। ऐसे ही साथियों जब बहुत समय बीत जाता है तो उसकी पत्नी दूसरे के चक्कर में पड़ने लगती है। साथियों उसकी पत्नी को प्रेम का भूत सवार हो जाता है और जब भी वह सेठ कुछ कहानी को लिखा करता था तो उसकी पत्नी जो थी वह उसे उस खत को नहीं पढ़ा करती थी। वह तो कूड़े के कचरे में उसे डाल दिया करती थी। तभी साथियों वह सेठ की पत्नी जो थी वह एक उसी घर में नौकर रहा करता था। उस सैनिक से प्रेम करने लगी थी जो सैनिक उस सेठ ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए छोड़ रखा था। साथियों वह सेठ जो था साथियों वह उस खत में एक ही बात लिखा करता था, आज मैंने इतने गांव से इतना अखाड़ा जीत लिया है, आज मैंने वहाँ का राजा हरा दिया है, आज मैंने वहाँ का सेठ हरा दिया है। इस तरह से वह चिट्ठी भेजा करता था साथियों। अब तो साथियों उस चिट्ठियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि साथियों वह सेठ जो था उसके निकट नहीं रहता था। वह हमेशा दूर रहा करता था और जो सैनिक था वह उसके निकट रहा करता था। उसके लिए तो वही देवता बन चुका था। लेकिन साथियों उस सेठ की पत्नी जो थी वह यह चाहती थी कि मेरे सेठ जो है वो मेरे पास आए, कुछ समय बिताएं, कुछ समय बात करें। उनसे तो मैं बात कहूँ कि आखिर इन गढ़ों को जीत करके वो क्या करेंगे। साथियों उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आ गया था कि उनके राज्य का नक्शा बड़ा हो रहा था और प्रेम का नक्शा जो था वह बहुत ही छोटा होता जा रहा था। साथियों एक बात आपके लिए बता दें, जो अभिलाषा का दीवाना होता है उसे आशाएं लगी रहती हैं कि यह कर लें वह कर लें। वह लालच में साथियों पड़ जाता है। लालच वाले आदमी के लिए ना तो बीवी और ना ही घर परिवार, उसे तो सिर्फ लालच ही लालच दिखता है। उसे दिखता है तो अपना कार्य दिखता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन साथियों उसे कोई भी फिक्र नहीं रहती है। उसे तो
यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर हमारे बाल बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उसे तो अपने लालच से ही मतलब है। तो ऐसे लोगों के बाल बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्योंकि साथियों कहा जाता है धनी लोगों के लोग जो होते हैं बाल बच्चे, वह हमेशा बिगड़ ही जाते हैं। क्योंकि साथियों धनवान लोग जो होते हैं वह अपने बच्चों को कभी भी नहीं समझा पाते हैं और ना ही उन्हें अपने पास रख पाते हैं। तो वह अपनी मर्जी के अनुसार उनके बच्चे चलने लगते हैं और वह हमेशा धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जब तक साथियों वह पैदा करके घर पर वापस लौटता है, तब तक साथियों बाल बच्चे जो हैं वह सो जाते हैं। सुबह को वह अपने पैसे के लालच में इतनी जल्दी उठकर चला जाता है कि उसके बच्चे भी नहीं उठ पाते हैं। तो उसे लालच एक ऐसा मोड़ पे छोड़ देता है जो उससे बाल बच्चे उसके दूर हो जाते हैं साथियों। तभी साथियों वह बच्चे जब भी बाप का मुंह भी नहीं देख पाते हैं, सुबह को बाप जल्दी उठकर चला जाता है, शाम को वह सो जाते हैं तब आता है, तो वह चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर उनका सहारा कौन है। तो वह बहुत ही बुरी तरीक़ा से साथियों बिगड़ जाते हैं। क्योंकि साथियों उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आधी ज़िंदगी उन्होंने बाप से अलग होकर काट ली, फिर उसके बाद में वह बाप से ही अलग हो जाते हैं। इस तरह साथियों औलाद माँ बाप को भी छोड़ देती है। फिर उसके बाद में साथियों माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो संतान को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह भी पैसा पैदा करने में लग जाती है। जैसा ही कहा जाता है साथियों, जैसे ही जब चलती है वैसे ही पालो बड़ी होती जाती है। तो वैसा ही हिसाब है साथियों, जैसे बाप करता है वैसे औलाद भी आगे सीखती जाती है। अब साथियों बूढ़े पे माँ बाप के लिए कोई भी सहारा नहीं बन पाता है। बाप ने बच्चों को ना देखे हुए उन्हें पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ते रहे और वैसे ही साथियों औलाद पैसा कमाने में पड़ जाती है। इसी तरह साथियों पत्नी भी बिगड़ जाती है, क्योंकि पत्नी को तो चाहिए सिर्फ प्यार। उसे ना तो धन चाहिए ना दौलत, और ना ही वह यह चाहती है कि हमारा पति हमसे दिन रात दूर रहे। वह चाहती है सिर्फ प्रेम करना और चाहती है कि हमारा पति जो है वह हमारी आंखों के सामने रहे। उसे धन दौलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो साथियों चरित्रहीन स्त्री होती हैं उसे तो हमेशा धन की लगी रहती है। वह प्रेम करना नहीं जानती हैं, वह सिर्फ धन ही धन जानती हैं। वह चरित्रहीन होती हैं जो हमेशा धन के पीछे भागती रहती हैं, हमेशा अपने पति को इधर उधर भेजती रहती हैं, और जहाँ पर उन्हें पैसा ज़्यादा मिलता है वह वहीं पर प्रेम करने लगती हैं। क्योंकि साथियों औरत एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रेम के लिए वह अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाती है, अपने माँ बाप भाई बहन को सभी को छोड़ देती है, और वह तुम्हारे घर में एक नौकरानी की तरह रहती है। यदि साथियों वह नौकरानी बनकर रहना चाहती है तो वह अपने माँ बाप के घर पर भी किसी दूसरे के घर काम कर सकती है। ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि साथियों वह आपके घर रहती है, आपका दुख दर्द, आपकी गुस्सा गाली भी सब सहती है। और साथियों वह दिन रात काम करती रहती है, वह सिर्फ प्रेम की वजह से करती रहती है। साथियों वह आपके प्रेम के कारण ही कठोर से कठोर परेशानी से गुजर जाती है। साथियों जब आप उसके साथ ना बैठ सकते हो और ना ही उसे बिल्कुल भी वक्त देते हो, यदि इस बात को लेकर वह बिगड़ जाए तो उसके जिम्मेदार आप होगे, वह नहीं। क्योंकि साथियों कहा जाता है कि यदि कोई भी स्त्री जो है वह मर्द को नहीं समझती है और मर्द की बात नहीं मानती है तो वह मर्द का ही कारण होता है उसके बिगड़ने का। साथियों मर्द का यह प्रस्ताव जो होता है वह स्त्री को अलग चलने पर मजबूर कर देता है। नंबर 1 पर साथियों आता है पुरुष का स्त्री पर अधिक से ज़्यादा क्रोधित होना, हर समय उधर से इधर उधर की बातें करना, कभी भी प्रेम से बातें नहीं करना, सिर्फ बातें करना तो नाराज़गी की ही बातें करना और गुस्से से ही बोलना उस पर। और नंबर साथियों 2 पर आता है स्त्री को हमेशा मारना पीटना, कोई भी कमी हो या ना हो स्त्री की, लेकिन मर्द उसे मारना पीटना, हर समय उसको मारता रहता हो और हर समय उसको पीटता हो, उसकी कोई भी कमी ना हो साथियों, फिर भी उसके लिए वह ताने मारता हो इधर उधर के, और हमेशा साथियों उसके लिए जब भी उठाता हो तो उसको सिर्फ डंडा ही उठाता हो, ना कि उसके लिए कोई भी बात, ना ही उसके बराबर में खड़े होना चाहता हो साथियों। और नंबर 3 पर साथियों उसे हमेशा
अपमानित करना हो, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, वह 4 लोगों में हो उसे जलील करना हो साथियों। और साथियों नंबर 4 पर आता है अधिक समय से ज़्यादा बाहर रहना, अपनी पत्नी से हमेशा दूर रहना साथियों। वह हमेशा काम में लगा रहना, वह अपनी पत्नी को यह भी नहीं देख पाता है कि आखिर हमारी पत्नी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और साथियों नंबर 5 पर आता है वह अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरी पत्नी से बात करना। वह साथियों हमेशा अपनी पत्नी छोड़ दूसरी पत्नी में ले रहना साथियों। इन सभी कारणों से साथियों स्त्रियां उसका आचरण पकड़ लेती हैं। जैसे साथियों वह अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी दूसरी पत्नी का जिक्र करे और दूसरी पत्नी की बड़ाई करे, अपनी पत्नी से हमेशा लड़ते रहना। वैसे साथियों मर्द को यह सब छोड़ देना चाहिए, उसे अपनी पत्नी की ही रक्षा करनी चाहिए और जब भी खड़ा होए तो वह अपनी सिर्फ पत्नी के ही साथ खड़ा हो जाए। जब भी वह उसे ताने मारे तो वह चुपचाप सुन ले। उसे साथियों जलील करने की जगह बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बहुत ही ज़्यादा प्रेम दे, तब उसकी पत्नी उसे छोड़ के नहीं जाती। अन्यथा इन कारणों की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़ जाती है और उसके बाल बच्चे भी उसे छोड़ जाते हैं साथियों। अब साथियों बात कर लेते हैं कि आखिर एक मर्द अपनी पत्नी को क्या नहीं दे पाता है। वह उसकी आखिर जीवन भर उसकी भूख कौन सी नहीं मिटा पाता है साथियों। तो साथियों वह भी बात आती है तो वही भी प्रेम पर आती है, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि शादी होने से पहले लड़की का सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन समय के कुछ दिनों बाद उसके प्रेम में बदलाव आने लगता है। जब साथियों शादी हो जाती है तो वही लड़की एक प्रेम चाहती है और उसे हमेशा प्रेम की ही भूख रहती है साथियों। फिर उसके बाद में साथियों इतना सम्मान भी नहीं रहता जो पहले रहा था, क्योंकि साथियों पहले कुछ और प्रेम था और अब कुछ और प्रेम बन जाता है। क्योंकि साथियों दोनों की ओर कई तरीक़ा की शिकायतें बन जाती हैं कि अब तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम में वो बात नहीं रही है। क्योंकि साथियों जैसे ही समय बढ़ता है वैसे ही प्रेम में बदलाव आने लगता है। साथियों मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया था कि आखिर औरत भूखी किसकी होती है। वह साथियों प्रेम की ही भूखी होती है, जो साथियों एक लड़की को शुरू में जब उसकी शादी होती है तो उसे मिलता है, उसके बाद में वह प्रेम उसका धीरे धीरे कम होता चला जाता है साथियों। और साथियों जैसे ही दिन बीतते जाते हैं वैसे ही उसका प्रेम कम होता चला जाता है। और साथियों जब शादी होती है तो शुरू में साथियों प्रेम उसका बहुत ही अच्छा होता है। तो वह साथियों हमारे वीडियो को टाइटल था आखिर औरत या लड़की किस चीज़ की भूखी होती है जो उसे मर्द कभी भी नहीं दे पाता है। तो साथियों बात आती है तो वह प्रेम की ही भूखी होती है, जो प्रेम साथियों मर्द उसे कभी भी नहीं दे पाता है जो औरत मांगना चाहती है। वह हमेशा प्रेम की ही भूखी रहती है, क्योंकि मर्द बदल जाता है और औरत नहीं बदलती है साथियों। तो हमारे इस टाइटल के वीडियो के माध्यम से आपको उसका उत्तर मिल गया है। तो साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है साथियों, क्योंकि हमने बता दिया है कि आखिर औरत किसकी भूखी होती है। तो वह साथियों एक प्रेम की भूखी होती है जो मर्द उसे नहीं दे पाता है, क्योंकि शादी होने के बाद साथियों हर कोई बदल जाता है। जैसे साथियों शादी के दिन ज़्यादा बीतते हैं वैसे ही साथियों उसका प्रेम कम होने लगता है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।